प्रागैतिहासिक काल के बारे में अध्ययन के बाद अब इस वीडियो में राजस्थान के प्रागैतिहासिक कालों स्थलों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ राजस्थान के प्रागैतिहासिक कालों स्थलों को पाषाण काल या धातु काल के अनुसार बांटकर उन स्थलों की विशेषताओं के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक C.A. कट ने 1817 में इंद्रगढ़ में प्राचीनतम अरावली कनरौ में मानवास्य प्रमाण खोजा था। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में गगन नदी के किनारे विकसित हुई थी। आहड़ उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में बनास नदी के किनारे। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे। बालाथल बेड़स नदी के किनारे उदयपुर में। गणेश्वर कांतली नदी के किनारे सीकर जिले में विकसित हुई थी। रंग मैदान हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी के किनारे। ओजियाना भीलवाड़ा में खारी नदी के किनारे। नोआ भरतपुर में रूपाल नदी के किनारे। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ जिले में बेड़स नदी के किनारे। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी के किनारे जयपुर में। सोनारी कांतली नदी के किनारे लूनी में विकसित हुई थी। तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में लूनी नदी के किनारे। रेड टोंक में डील नदी के किनारे। गड़दड़ा बूंदी में छाजा नदी के किनारे। बैराट सभ्यता जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे। कोकानी कोटा में परवा नदी के किनारे। बल्लूखेड़ा चित्तौड़गढ़ में गंभीर नदी के किनारे विकसित हुई थी। कुराड़ा पुरातात्विक स्थल नागौर में प्राप्त हुआ है। साबुनिया बीकानेर। एलाना जालौर में। जाड़ोल उदयपुर में। मलाय भरतपुर में। चीतवाड़ी जयपुर में। कोल महाली सवाई माधोपुर में। नंदलालपुरा जयपुर में। बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। पिंड पाडलिया चित्तौड़ में। चकचौरासी तरखनवाला गंगानगर में। नैनवा बूंदी में। दौली मगरा उदयपुर में। पुंगल बीकानेर। किराड़ो जयपुर। एकल सिंह अजमेर। बसम बसई अलवर। वरमान सिरोही। बड़ोपल हनुमानगढ़। बरौर गंगानगर। चिसोल बूंदी। कुंडावा जैसलमेर। तिपटिया कोटा। डडीगढ़ अलवर। डाडाथोरा बीकानेर। जाजपुर भीलवाड़ा। दर भरतपुर में। कोटरा झालावाड़। जायल नागौर। कुर्डी पर्वतसर। खानपुरा और चंद्रावती झालावाड़ में। पीलीबंगा और थेड़ हनुमानगढ़ में। लाचुरा भीलवाड़ा में। आलनिया कोटा में। बरनी टोंक। मरमी गांव चित्तौड़। आयड़ा अजमेर। सुखपुरा टोंक। रेलावन बारा में पुरातात्विक स्थल मिले हैं। राजस्थान के पाषाण काल के स्थल। पूरा पाषाण काल के स्थल डीडवाना में, जो कि मध्य पाषाण काल के बागौर तिलवाड़ा निम्बाहेड़ा मंदाजिया और दर में प्राप्त हुए हैं। राजस्थान के ताम्र पाषाण काल के स्थल आहड़ गिलुंड बागौर गणेश्वर बालाथल रंग महल ओजियाना दौली मगरा और कुराड़ा। राजस्थान में धातु युग के स्थल कांस्य युगीन कालीबंगा और आहड़, जबकि लोहा युगीन बैराट सोनारी रेड ईसवाल नोहा जोधपुरा है। डीडवाना राजस्थान में डीडवाना से 3,90,000 से 2,90,000 पूर्व की पूरा पाषाण काल के प्रमाण मिले हैं, जबकि मध्य पूरा पाषाण काल के प्रमाण 1,50,000 से 1,40,000 वर्ष पूर्व की और उत्तर पूरा पाषाण काल के 26,210 वर्ष पूर्व के मिले हैं। राजस्थान में बागौर एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ उत्खनन से मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के प्रमाण मिले। तिलवाड़ा बाड़मेर जिले में लूनी नदी किनारे पर स्थित है तथा यहाँ पर उत्तर पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। निम्बाहेड़ा और मंदाजिया बागौर से पहले के हैं। दर भरतपुर जिले में है तथा यहाँ पर 5 से 7,000 वर्ष पूर्व के प्राचीन शैल चित्र मिले हैं। आहड़ ताम्र पाषाण युग का स्थल। इसका स्थानीय नाम धूलकोट था। इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है और ये 2000 ईसा पूर्व के आसपास की संस्कृति है। आहड़ में पत्थरीली नींव वाले घरों के प्रमाण मिले हैं। ये लोग खेती करते थे तथा चावल से परिचित थे। यहाँ पर गेहूँ पैदा करने के प्रमाण मिले हैं। इस संस्कृति के लोग गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर इत्यादि पालते थे। आहड़ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ ब्लेड, तांबे के गहने अंगूठियाँ चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर लाल व काले मृदबांड भी मिले हैं।
यहाँ पर सफ़ेद चित्रों वाले काले व लाल मृदवान प्रमुख रूप से मिलते हैं। गिलुन सभ्यता 2000 ईसा पूर्व के आसपास की है, जो कि बनास राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पे है। इसका उत्खनन 1960 में बीवी लाल ने किया था। गिलुंड का उत्खनन 1957-58 में कराया गया था। इसका संबंध हड़प्पा संस्कृति से था। यहाँ के लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। काले और लाल रंग के बर्तन अलंकृत हैं। बागोर को भीलवाड़ा में कोठाई नदी के तट स्थित है। इसका उत्खनन 1967-68 में वी एन मिश्रा और डॉक्टर एल एस लेसानी द्वारा किया गया। यहाँ उत्खनन संबंधी स्थल महासतियों का टीला कहलाता है। यहाँ पर पशुपालन की प्राचीनतम साक्ष्य मिली। गणेश सभ्यता कांकरी नदी के तट पर स्थित थी। इसे भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है और ये नीम का थाना में स्थित है। गणेश्वर का उत्खनन 1966 में आर.सी. अग्रवाल एवं विजय कुमार के नेतृत्व में किया गया। यहाँ से उपकरण औजार तांबे के मिले हैं। यहाँ पर मकान पत्थरों से बनाए जाते थे। मकानों में ईंटों का उपयोग नहीं किया जाता था। यहाँ पर कुल्हाड़ी, तीर, भाले, सुइयां, मछली पकड़ने कांटे आदि मिले हैं। बालाथल स्थल वल्लभनगर जिला उदयपुर में स्थित है। ये बेड़स नदी के तट पे है। इसका उत्खनन 1936 में डॉक्टर वी एन मिश्रा ने करवाया था। यहाँ से लोहा गलाने की 5 भट्टियाँ मिली। रंगमहल हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका उत्खनन 1952-54 में श्रीमती डॉक्टर नारी के निर्देशन में करवाया गया था। ओजियाना भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ पर वी एन मिश्रा के नेतृत्व में 2001 में उत्खनन करवाया गया। यहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। ये खारी नदी के तट पर स्थित है। दौली मगरा उदयपुर जिले की मावली तहसील में है। यहाँ पर आर्य सभ्यता से संबंधित अवशेष मिले हैं। प्रोफेसर ललित पांडे द्वारा यह उत्खनन करवाया गया। पुराड़ा सभ्यता स्थल पर्वतसर नागौर में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। इसका उत्खनन 1962 में अमलानंद घोष द्वारा करवाया गया। यहाँ 2 टीले तथा एक विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं। ये लगभग 4500 वर्ष पूर्व की सभ्यता है। कालीबंगा नगरी और सिंधु घाटी नगरी और समान थी। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा वाले तीसरा बड़ा नगर केंद्र था। यहाँ तांबे से निर्मित औजार, हथियार और मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँ मिट्टी से बनी मोहरें भी प्राप्त हुई है, जिन पर बैल और अन्य पशुओं के चित्र हैं। यहाँ सेंधव लिपि में अंकित लेख हैं। सेंधव लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। कालीबंगा में बैल, बंदर, पक्षियों की मूर्तियाँ, पत्थर से बने तोलने के बाट मिले हैं। साथ ही साथ चित्रांकित मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। यहाँ पर आभूषण जैसे कंगन, चूड़ियाँ मिली हैं। कालीबंगा में मिट्टी से निर्मित चूड़ियाँ, तांबे के मणियाँ मिले हैं। यहाँ शतरंज व चौसर की गोटियाँ भी मिली है। हल से अंकित रेखाएँ भी देखने को मिलती है। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएँ और बैल व 12 संगी की हड्डियाँ मिली हैं। यहाँ मानव यज्ञ में पशु बलि देता था। बैराट लोह युगीन सभ्यता है। ये लोगों का जीवन पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति का था। इसका आधुनिक नाम बैराट है, जो पहले विराटनगर कहलाता था। ये मत्स्य प्रदेश की राजधानी रही है। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। बैराट का उत्खनन 1936 में दयाराम साहनी ने करवाया। 1938 में कैप्टन बर्ट ने यहाँ पर अशोक का बाबरू शिलालेख खोजा। ये एक महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र था। चीनी यात्री वेन शाह ने यहाँ की यात्रा की। 7वीं शताब्दी में यहाँ सुंग कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुनारी
खेतड़ी जिला नीम का थाना में स्थित है। यह कांसली नदी के तट पर है और यहाँ पर लोहे के उपकरण बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ भी मिली है। सुनारी से लोहे के अस्त्र शस्त्र एवं बर्तन प्राप्त हुए हैं। यहाँ के निवासी चावल और मांस खाते थे। ये लोग रत्नों का प्रयोग करते थे। यहाँ एक लोहा का प्याला भी प्राप्त हुआ है। रेड एक लोह युगीन सभ्यता स्थल था जो कि टोंक जिले में डील नदी के किनारे पर स्थित है। इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। इसका उत्खनन केहनपुरी के नेतृत्व में हुआ। मालव जनपद की मुद्रा और पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्राचीन सिक्कों का भंडार मिला है। इस साल उदयपुर जिले में स्थित है। 2003 में इसका उत्खनन करवाया गया। लोहा सभ्यता भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। इसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल द्वारा किया गया था। 12वीं शताब्दी में यहाँ पर लोहे का प्रयोग किया जाता था। यहाँ मौर्यकालीन एवं कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोधपुरा सभ्यता जयपुर जिले में स्थित है। ये साबी नदी के तट पर है। यहाँ पर 5 सांस्कृतिक कालों का बोध कराने वाले अवशेष मिले हैं और यहाँ से लोह लाने की प्राचीनतम भट्टी भी मिली है। इस वीडियो के माध्यम से हमने राजस्थान की पूरा पाषाण, मध्यम पाषाण, ताम्रकालीन, कांस्य एवं लोह युगीन सभ्यताओं की विशेषताओं का अध्ययन किया है। ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।